की बात कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, नॉट फिजिकल डेवलपमेंट। हो सकता है आपने बहुत पैसा कमा लिया हो, लेकिन वो पैसा आपको बचा नहीं पाएगा। बड़े बड़े पैसे वाले ही चट से चले गए, ना उनका मेडिक्लेम काम आया, ना उनका पैसा काम आया, सब धरा रह गया। आप भविष्य की चिंता करना, पैसों को कलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ये आपका मन आपको धोखा देता है। जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है वो भी बच जाते हैं, और जिनके पास मेडिक्लेम है वो भी नहीं पड़ गए। ऑब्जर्वेशन से सीखिए। और ये कंपनीज अपना धंधा करती हैं आपको फंसा के, और आप खुद शिकार बनते तो आप दूसरों को भी शिकार बनाते हैं। हालेलुया। हमने जैसा कि आपसे कहा था, हम फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे थे, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स नहीं लिखा है, फ्रूट सिंगुलर, ओनली वन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, एंड दैट फ्रूट इज अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम। ये पैदा कैसे होगा? अगर फ्रूट की बात की जा रही है तो फ्रूट का कोई ट्री तो जरूर होगा ना। आपको उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस इज द बुक ऑफ सीड्स, वो सीड्स की बुक है। उत्पत्ति की किताब बीज की किताब है। वहां पे आपने देखा होगा आदम और हवा ने, बीच में दो पेड़ लगे थे अदन की वाटिका में, जहां परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था। वहां पे दो पेड़ लगे थे बीच में। वन इज गुड एंड इविल, द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, और दूसरा था ट्री ऑफ लाइफ। गुड एंड इविल वाला फ्रूट खाया किसने? हमारे फोर फादर्स ने, हमारे आदि माता आदि पिता ने, ऐसे कह लीजिए, है ना। वहीं से हमारी जनरेशन आ रही, ह्यूमन रेस। उन्होंने गुड एंड इविल का फ्रूट खाया। हमारे अंदर कौन सा सीड है? बोथ गुड एंड इविल। और आप देखिए एक्सट्रीम गुड एंड एक्सट्रीम इविल, दोनों चीज एक्सट्रीम पे है। या तो आप बहुत अच्छे हो जाते कभी कभी, और कभी कभी बहुत बुरे हो जाते हैं बाय योर नेचर, अपने स्वभाव से। अपने ही बच्चे को जान से मारने को उतर आए, और अपने ही बच्चे के लिए सब कुछ लुटा के देने को तैयार हो गया। ये क्या एक्सट्रीम्स है ना, टू एक्सट्रीम्स। ये एक्सट्रीम्स कहां से आ रहा? बिकॉज ऑफ माई नेचर, एडमिक नेचर। और ये आदम वाला जो स्वभाव है ना, ये आपका मिट नहीं सकता, क्योंकि ये बेस है, और ये हमारी फिजिकल लाइफ का बेस है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे स्पिरिचुअली वो डेड हो गए और फिजिकली अलाइव रहे, और परमेश्वर ने उनको वहां से तुरंत निकाल दिया। मालूम क्यों? दिस इज अ गुड न्यूज। क्यों? अगर वो उसी हालत में ट्री ऑफ लाइफ का फ्रूट खा लेते तो इटर्नल सिनर बन जाते, और हम लोग सब क्या होते? वही रास्ता। परमेश्वर भी नहीं बचा सकता था। कौन बुद्धिमान? हम के परमेश्वर? अरे वेरी गुड, इतना तो समझ में आ गया कि वो, उसने हमको ऐसी दशा में डाल दिया, हम शारीरिक तौर पे तो जीवित है लेकिन आत्मिक तौर पे मृतक है, मानो या ना मानो। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम स्पिरिचुअली डेड हो और फिजिकली अलाइव हो, तो तुम्हारी सारी बुद्धि, सारी युक्ति, सारी समझ जो लगाते हो ना, वो छोड़ दो। ये अवेयरनेस है, यही इनसाइट है। बुक ऑफ सीड है। सीड की क्या मीनिंग होती है आपको मालूम? गूगल करके देख लीजिए। सीड का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिजिकल सीड एंड स्पिरिचुअल सीड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीड, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। ओरिजिन ऑफ फिजिकल लाइफ इज फ्रॉम एडम, ओके। लेकिन वेयर वी गेट द सीड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, द ओरिजिन, यस, हु इज, वो कौन है? आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती है कि आप आदम की श्रेणी से अगर है फिजिकली, तो स्पिरिचुअली आपको स्पिरिचुअल लाइफ किससे मिलेगी? फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ही इज द सीड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, या ओरिजिनेटर, ओरिजिन, जहां से लाइफ शुरू हो रही है। और सीड का एक और मीनिंग होता है ऑफस्प्रिंग,
ऑफस्प्रिंग यानी हम अपने पूर्वजों का सीड है, बीज। हालेलुया। तो आपके पूर्वजों से आपके अंदर जो फिजिकल नेचर आ रहा है, दैट इज द सीड ऑफ आवर डिसेंडेंट्स इन आवर नेचर। तो उसमें आपके डिजीजेस भी कैरी होके आ रही है थ्रू डीएनए, देख लीजिएगा। हालेलुया। और आप फिजिकल लाइफ में उन डिजीजेस का शिकार होने लगेंगे। और इसके अभी आपकी और हमारी जो जनरेशन, में अपनी जनरेशन की बात करो, इसके बाद की जितनी भी जनरेशन होंगी बहुत ज्यादा फिजिकल कमजोर होंगी। चक 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 चक। हम लोगों ने तो बहुत झेल लिया। हालेलुया। मालूम क्यों? इसीलिए लोग डर के मारे पैसे कलेक्ट करते हैं बीमारी के लिए। अरे तुमको पहले से किसने बता दिया कि तुम्हारे साथ ये होगा? डायलिसिस के लिए पैसा जमा करो, हार्ट के लिए पैसा जमा करो। डर। आप अपने भविष्य को पहले से देखकर मानकर चल रहे हैं। दिस इज नॉट अ फेथ। ये विश्वास में ऐड नहीं है, ये वचन में ऐड नहीं है। परमेश्वर ने ये कहा ही नहीं था। परमेश्वर जीवन देने वाला है। तो आप उस पर विश्वास ना करके अपने यानी मेडिक्लेम्स पर विश्वास ज्यादा करते हैं, तो आपके साथ वही होगा जो आप बो रहे हैं। आर यू सोइंग द सीड ऑफ डेथ? है? हालेलुया। बिना सीड के फ्रूट नहीं होगा, और जो सीड होगा वही फ्रूट होगा। इतनी समझ में आ गई ना? हाँ बेटा, सीड तुम्हारे हार्ट में इंप्लांट होगा, और कलीसिया तो वो जगह है जहां पर परमेश्वर का आत्मा उपस्थित होकर तुम्हारे अंदर इंप्लांटेशन कर रहा है। हालेलुया। तो आपकी प्रेजेंस मस्ट है। हाँ, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री अध्याय, द बुक ऑफ गलेशियंस इन इंग्लिश, चैप्टर 6 वर्स 7। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7 पद। धोखा। और आप क्या खा रहे हैं? इन द नेम ऑफ फेथ, विश्वास के नाम पे भी धोखा खा रहे हैं। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि द सम ऑफ यानी टोटल जो आउटपुट है परमेश्वर के वचन का, वो ये है कि तुम सर के बल खड़े होकर कितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम कितना भी उपवास कर लो, तुम कितना भी ड्रामा कर लो, होगा कुछ नहीं। प्रिंसिपल इज दिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्लेसिंग एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्स? शराब का सिद्धांत और आशीष का सिद्धांत क्या है? आप लोगों को इस युग को प्रिंसिपल्स की वैल्यू नहीं मालूम है, आपको सिद्धांत की वैल्यू नहीं मालूम है। आपको तो ये मालूम है कि रोज आपको क्या देखने और सुनने को मिल रहा है, उसी को डिसीव, अपने आप को धोखा दे दो। मन में बैठा ला रहे प्रभु हमको संभालेंगे, कहां से संभालेंगे? तुमने उसका एक भी हुक्म माना? ये झाड़ा फूकी, तंत्र मंत्र, दुआ ताबीज, ये सब जो है, ये सब मनुष्यों के खेल हैं, और ऐसा परमेश्वर के वचन में कहीं वायदा नहीं लिखा है। मैं टोटल आपको रिजल्ट बता रहा हूं, पूरा निचोड़ बता रहा हूं बाइबल का। अगर ये सब कुछ से होता तो यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान व्यर्थ हो गया। कॉमन सेंस लगा दीजिए। परमेश्वर को युगों तक काम क्यों करना पड़ा? अगर सब कुछ ऐसे ही हो सकता था तो, इतना इजी था तो, जितना इजी आप लोग समझ लेते हैं, ये अंधविश्वास है जो आपको इजी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो हम बोलते हैं वो आपको डाइजेस्ट होगा नहीं। इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके डाइजेस्ट होगा जी। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, अब आप ये सोचिए कि आप आज क्या बो रहे हैं, कल उसकी फसल आपकी खड़ी है। धोखा बोएंगे, है? नफरत बोएंगे, है? क्रोध बोएंगे, फूट बोएंगे, यही सब तो फिजिकल में बो रहा आदमी। जो बोगे तो आप काटने से पहले बोने पे ज्यादा ध्यान कीजिए।
और बोने में आदमी नहीं ध्यान करता, काटने की बात करता। जो कुछ बोएगा मनुष्य, जो कुछ बोएगा वही काटेगा। धोखा मत खाओ। तुम कितनी भी प्रार्थना करो लेकिन तुम पाप करते रहोगे, तुम गलत काम करते रहोगे, तुम गलत विचार करते रहोगे, तुम गलत सोच विचार में रहोगे, गलत जिंदगी जियोगे, वही काटोगे। दिस इज द प्रिंसिपल। अब आपको एक चीज और बताते, लॉ में ले जाके बताते, द लॉ ऑफ गॉड। ये लॉलेसनेस हो गई है, और आपको अभी लॉलेसनेस नहीं मालूम। लॉलेसनेस का सरल मतलब है सब कुछ अनुचित। जो मनुष्यों की दृष्टि में उचित है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। ये मान के चलिएगा, एकदम कॉन्ट्रैरी है, उल्टा है। और जो कुछ मनुष्यों की दृष्टि में अनुचित है वही परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। इसी को अनलॉफुल और लॉफुल बोलते हैं। अनलॉफुल मीन लॉलेसनेस। अब आप एक बात बताइए, सड़क पे आप चल रहे हैं, आप नहर चौराहे पे जाके देखिए, कोई नियम नहीं रह गया। इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, कैमरे लगे सब कुछ, कोई रोक के दिखा दे। फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, एक थोड़ी ना कर रहा है, सब कर रहे हैं। लॉलेसनेस। और मालूम है, एक को देखकर सब वैसे ही करने लगते हैं। एक उल्टा चलेगा, सब उल्टे चलेंगे, लाइन आ जाएगी पूरी उल्टी। किसको रोकोगे? हालेलुया। और हम भी उसमें से हिस्सा बन जाते हैं। अरे सब तो जा रहे हैं, लॉलेसनेस का पार्ट बन गए। ऐसे ही स्पिरिचुअली भी लोग कर रहे हैं ना। देखो सब लोग दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करेंगे। सब लोग उपवास कर रहे हैं, हम भी उपवास करेंगे। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था एकदम, यानी नए नियम की शुरुआत में उसने बोला था, तुम अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बोला था? जो रिलीजियस एक्टिविटीज लोग कर रहे हैं, इससे उनको मिलेगा कुछ नहीं। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता गुप्त है। आपको कभी कोई प्रार्थना करते ना देखे, तब तो आप परमेश्वर की धार्मिकता में हैं। अगर आपके मुंह से हर समय प्रार्थना शब्द निकल रहा है तो आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, मनुष्यों की धार्मिकता में आ। आपका माइंड कहां सेट हो गया? नहीं, प्रार्थना पे। योर माइंड इज सेट अपॉन प्रेयर। प्रार्थना वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। मांगना प्रार्थना नहीं है। प्रेयर का मतलब होता है इंटरसेशन, और इंटरसेशन आप कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी आप इमैच्योर स्टेज में हैं। इंटरसेशन होता है, इंटरसेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि इंटरसेशन कहते किसको है। ये रिलीजियस एक्ट नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, यू आर अ बिगिनर। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का सेवक जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा को भी जानता है, उसका वचन भी जानता है, अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड अकॉर्डिंग टू हिज वेज, वो आपके ऊपर हाथ रख के जब प्रार्थना करता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेशन। वो आपके लिए निवेदन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू। इसको कहते हैं प्रेयर। प्रेयर को मिसकंसेप्शन में कर दिया गया है, मांगने का एक स्रोत बना दिया गया है, और बिना परमेश्वर की इच्छा और योजना के मांगे पड़े सब फिजिकल चीजें मांग रहे हैं। दिस इज नॉट प्रेयर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। एक बात निकालिए, हम आपको व्यवस्था में प्रिंसिपल दिखाते हैं। परमेश्वर ने हमें सिद्धांत दिए थे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 19, 19 अध्याय का 19 पर, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को, यानी एक ब्रीड आपके पास है किसी पशु की, आपको उसको दूसरी ब्रीड के साथ मेट मत कराना। क्यों बोला गया? क्योंकि मिक्स ब्रीड हो जाएगी और वो हाइब्रिड हो जाएगी। परमेश्वर हाइब्रिड नहीं पसंद करता, हमेशा याद रखिएगा। दोगला बीज, दोगली चीजें वो पसंद नहीं करता, प्योर सीड पसंद करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हर पेड़ को बीज दिया और वो बीज उसके फल में होता है, और उस फल को आप काटेंगे, आप पपीता काटेंगे तो उसमें सेब का बीज निकलेगा हैं? जब आप उसको बोएंगे तो फिर पपीता निकलेगा ना, और सेब में काटेंगे तो अमरूद का बीज निकलेगा। कॉमन सेंस है इसका मतलब आपके पास ना। तो आप किसी भी सीड को दूसरे सीड के साथ मिक्स मत करना।
किसी भी आपका पशु आप पाले तो उसको दूसरी ब्रीड के साथ मिक्स मत होने देना। आगे, हाँ, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे मत बोना। 2 अलग अलग खेत हो, एक बीज इसमें बो दो, एक बीज उसमें बो दो, लेकिन दोनों बीज एक साथ मत बोलना। क्यों बोला गया था? क्यों बोला गया था? है? आज खेत की जो हालत है ना, यूरिया पे यूरिया यूज कर रहे हैं, ये गलत हो गया। इंसान गलत करके और गलत में फंसता चला जाता दलदल। नहीं, उसका कारण है उन्होंने उस जमीन की उर्वरता कैसे खत्म हो गई। 2 प्रकार के बीज एक साथ बोने से, एक ज्यादा स्ट्रेंथ खींच ली, एक ने कुछ नहीं। हाँ, वो ड्यूरेशन तो वो खाद से घटा दिया। हालेलुया। आप ये देखिए प्रिंसिपल क्या है कि एक खेत में 2 प्रकार के, 2 काइंड के, 2 जाति के बीज एक साथ मत बोना। और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। बस ये एक 19 से 19 इंग्लिश में पढ़ दीजिए। You shall keep my statutes. You shall not let your domestic animals breed with a different kind of animal. You should not sow your field with mixed seed. Neither wear a garment of linen mixed with wool. यानी जो बटे हुए कपड़े होते हैं 2 क्वालिटी के सूत से बने, वो मत पहनना, है ना। हम लोग सब कुछ हाइब्रिड में है। वी आर इन द हाइब्रिड एज। हालेलुया। अब हम इस प्रिंसिपल से ऊपर चले गए, आगे फर्स्ट चले गए ना। अब आप बताइए आप प्योर कैसे होंगे। मेरे साथ जल्दी से एक और प्रिंसिपल निकालिए और वो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री अध्याय 6 का 8 पद पढ़ दीजिए। 7 पढ़ा था ना, अब 8 पढ़ दीजिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा, आप कितना भी पैसा अपने शरीर के लिए कलेक्ट कर लीजिए। अब तेरे पास, मेरी जान आनंद कर, क्योंकि तेरे पास भंडार भरा हुआ है, दुनिया को कमी है लेकिन मेरे पास सफिशिएंट है। बी ग्लैड। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा। आप बड़े बड़े पैसे वालों को जो चक से खत्म हो जा रहे हैं, उनके देखिए कि उन्होंने कितना जमा किया था, उनके किस काम का, किसी काम का नहीं। तो आप वहां से लेसन क्यों नहीं ले रहे, इनसाइट क्यों नहीं आपको मिल रही कि यार ये इसने जमा किया था, ये तो 1 रुपया अपने पर नहीं खर्च कर पाया, तो हम कौन सा कर लेंगे। हमें ये तो मालूम नहीं कि हम किस दिन कहां चट से चले जाएंगे जी। और जो अब यहां 2 प्रकार की सोइंग हो रही है, सोइंग फॉर योर फ्लेश एंड सोइंग फॉर योर स्पिरिट। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप विनाश के लिए बो रहे हैं तो विनाश काटेंगे, आत्मा के लिए बो रहे हैं अनंत जीवन काटेंगे। आपके हाथ में रिजल्ट वो आएगा जो आप आज करेंगे, उसी का रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। What you are sowing now। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, नहीं अभी लोगों को समझ में आया क्योंकि जवाब, For he who sows to his own flesh, lower nature, sensuality will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life। अब आप ये बताइए कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा या विश्वास करने के बाद आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा बोने और काटने का।
जब आप फिजिकल लाइफ में थे, आपके माता पिता के द्वारा आप उत्पन्न हुए, तो आपके माता पिता आपको पैदा कर दिया, फिर आप बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, फिर आपको जॉब मिल गई, आप जॉब करने लगे। अब माता पिता का हुक्म आप पे नहीं चल रहा, बल्कि आप अपनी मर्जी में चल रहे हैं। यू आर इन योर विल। अब आप पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। अब आप अपनी मर्जी में हैं। तो आप अपनी मर्जी में जब आए, तो आप अपनी मर्जी में फिजिकल बातों में लगे हुए हैं कि आप परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बो रहे हैं। यानी जो वचन आपके अंदर बोया जा रहा है, जब आप सुनते हैं तो वचन हृदय में जाता है। दिस इज सोइंग इन द स्पिरिट। इसमें आपको फिजिकल एक्ट नहीं, कोई फिजिकल एक्ट नहीं। आपको बैठकर कुछ ऐसे नहीं फड़वा चलाना। स्पिरिचुअल खेती में फड़वा कुछ नहीं चलता है। ये सब फिजिकल में चलाते रहो फड़वे मिलेगा कुछ नहीं, डिस्ट्रक्शन ही मिलेगा। हालेलुया जी। आपको कुछ समझ में आया? दो प्रकार का बोना और काटना है, दो प्रकार की लाइफ है, दो प्रकार। एवरीथिंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द बाइबल। दो चीजें हैं। आप कहां पर हैं? चेक योर सेल्फ। मैं पूछ नहीं रहा हूं पर्सनली, मैं जनरली आपसे कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि आप कहां पे हैं और आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। आर यू सोइंग फॉर योर ओन फ्लैश? अपने शरीर के लिए बो रहे हैं? विनाश की कटनी मिलेगी आपको। रिजल्ट आज ले लीजिए और यही रिजल्ट आपको मिलेगा, लगे रहिए। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर की मुख से निकल रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिल रहा है, अगर आप उसमें सुनने में लगे हुए हैं, तो आपके अंदर जा रहा है, हृदय रूपी भूमि में बो रहा है, परमेश्वर का आत्मा बो रहा है। होली स्पिरिट इज सोइंग हिज सीड इन आवर स्पिरिट थ्रू आवर हार्ट। हार्ट इज मे। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 11 पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, द होल बाइबल इज गॉस्पल, और गॉस्पल इज मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड। और गॉस्पल क्या है? द सीड ऑफ फेथ, अ सीड ऑफ सैल्वेशन थ्रू फेथ। जो परमेश्वर का वचन है, ये उद्धार का बीज है जो विश्वास करने से काम करेगा। सीड ऑफ सैल्वेशन वर्स थ्रू फेथ, ये विश्वास से काम करेगा। आपको उद्धार नहीं मिला और आपको उद्धार मिलेगा भी नहीं। कब तक? आप फिजिकल लाइफ में हैं और फिजिकल लाइफ में भी बोनी कटनी है। आपने स्पिरिचुअल लाइफ की ओर कभी मुख नहीं किया, रुख नहीं किया, कान नहीं लगाया, कहां से आ जाएगा? परमेश्वर का कोई काम ऑटोमेटिक उसने नहीं किया है। हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रखी है। उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को बॉडी दिया, पहली चीज, दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, आवर बॉडी। उसके बाद सेकेंड गिफ्ट, उसने हमको 5 सेंसेस दी, दिस इज द सेकेंड ग्रेट गिफ्ट। और ये 5 इंद्रियां हमको काहे के लिए दी गई? टू कॉन्टेक्ट द वर्ल्ड, संसार से, बाहरी संसार से हमारा संपर्क रहे। सूचना के 5 केंद्र हैं, ये समझ लीजिए। अब आप इन सूचनाओं को, पहली चीज तो आप कलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने मन की चीजों में घुसे हुए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम उसमें हो ही नहीं सकता। परमेश्वर संसार से मित्रता नहीं रखता है, और जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। अब आप सोशल मीडिया से जितना प्यार कर रहे हैं, आप परमेश्वर आपसे बैर कर रहा है। अब आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप क्विट कर सकते हैं। आपको क्विट करना चाहिए। यह है पहला पार्ट। आपके जीवन में पवित्र आत्मा इंटरेस्ट लेने लगेगा व्हेन यू एक्ट। फेथ का मतलब होता है एक्ट अपॉन, विश्वास से आपको कुछ चीज करनी होगी, स्टेप आउट करना होगा। आप उसमें भी रहे 50-50। अभी बताया ना, एक खेत में 2 बीज मत बोना। आपकी हृदय रूपी भूमि में 2 बीज बोए जा रहे हैं, इसीलिए तो उद्धार नहीं आ रहा, इसीलिए तो पवित्र आत्मा के फल नहीं आ रहा है आज कलीसियाओं में। मालूम है, पीपल आर टोटली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, वर्ल्डली एक्टिविटीज ऑनलाइन।
और संडे को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये काम नहीं करेगा। डू नॉट डिसीव, मत धोखा दो अपने आप को। परमेश्वर को दे नहीं सकते, ही नोज एवरीथिंग। किसको धोखा दे रहे हो? और जो बोगे तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा? यीशु मसीह याद करिए, यीशु मसीह ने कहा उस दिन यानी न्याय के दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, कलीसिया के लोग होंगे, ये सेवक भी होंगे, और ये कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से आश्चर्य काम किया, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, और मैं उससे साफ साफ कह दूंगा कुकर्म किया, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लो क्या हुआ? डू नॉट डिसीव, धोखा मत खाओ। पहली चीज तो आप खा रहे हैं, वो भी क्या, और दूसरों को खिला रहे हैं क्या? जो बोगे बी केयरफुल। आप किसी के साथ धोखा देना छोड़ दीजिए, आपके साथ धोखा कोई दे नहीं पाएगा। लिख के ले लीजिए मुझसे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन देने वाला परमेश्वर और उसका वचन और पवित्र आत्मा, तीन लोग हैं। हालेलुया जी। बीज परमेश्वर का वचन है। आगे पढ़ दीजिए। मार्ग के किनारे के, चार प्रकार की भूमि दिखाई गई। बीज परमेश्वर का वचन है, और चार प्रकार के लोग कलीसिया में भी, यहां पर भी मौजूद है। ये चार प्रकार के लोग मालूम कैसे हैं? एक वो जो कभी कदार अवेलेबल होते हैं और आकर वचन सुन लेते हैं, रोड साइड चलते फिरते, कभी आ गए तो आ गए, सुन लिया, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही अरे ठीक है, वो अपनी जगह, फिर अपनी गतिविधि चालू। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे आने से पहले? बात वहीं से फिर शुरू। ये क्या हुआ? चिड़िया चुग गई, बीज गया बीज परमेश्वर का वचन गया जी। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। ओ, क्यों ले गया? क्योंकि शैतान को मालूम है इनके किसी काम का नहीं है, बाहर से निकलेंगे इनके पास, ये अपनी गतिविधि में जा रहे हैं, इनसे ले लो। वहां छीन लेता, वो गेट के बाहर निकलते ही छीन लेगा। टॉपिक चेंज आपने क्या सुना? ये बात तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन आपका जो चर्चा मन में थी वो चर्चा फिर से चालू हो जाएगी जी। सेट योर माइंड ऑन, ये याद रखिएगा, ये मास्टर लाइन होगी जी। शैतान आकर उनके मन में से क्यों? कहता तुमसे ज्यादा तो मुझे जरूरत है, मुझे इसको तोड़ मड़ोड़ के किसी को बेवकूफ बनाना है, लाओ मुझे दे दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं, जाओ जी। कहीं ऐसा ना हो ये आदमी अगर इस पर विश्वास कर लेगा तो ये मन फिरा लेगा, फिर ये उद्धार पा जाएगा। तो दुश्मन कौन है? नहीं, आप शैतान का रूप नहीं बता सकते जी। आपका मन, वो फिजिकल नेचर जो शुरू में आ गया ना, वही आपका दो मन है। एक मन कहेगा, शारीरिक मन कहेगा अरे छोड़ो ये सब कहां इन बातों में लगे हुए, सुन लिया बस चलो जी जी। आगे चट्टान पर, अरे एक और दूसरे टाइप के हियरर, सुनने वाले, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं इनके अंदर मालूम एक्साइटमेंट बहुत होती है, सुनकर इनको बड़ा आनंद आता है, आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप भैया आपने बिल्कुल सही बोला, मजा आ गया जी। आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु आगे जाके क्या होता है? वो इमेच्योर रहते हैं, जड़ होती नहीं, फाउंडेशन है नहीं, तो मालूम क्या होता? थोड़े समय बाद, आगे पढ़िए, वो थोड़ी देर का विश्वास। भैया बड़ा अच्छा लगा, हमको बड़ा विश्वास आ गया, और दूसरे दिन वो उनकी आवाज सुने, भैया अरे यार ये तो चट्टान पर का था, ये आया और वो गया जी। बहुत परीक्षा के समय जैसे ही समस्या आई, वहीं पे एकदम बर्फ की तरफ पिघल गए, गिर पड़े, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अरे कैसे सुना था भैया? वो जो बोया वो काटा जी।
और जो झाड़ियों में गिरे, एक और तीसरे जी। अब ये 4 हैं, सुनने वाले हैं चारों, वेरी गुड, लेकिन सबको कुछ नहीं मिल रहा है, सब 0 पे जा रहे हैं जी। ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर, ये लगातार सुनते हैं, ये रेगुलर रहते हैं, वेरी गुड। लेकिन ये इनमें भी प्रॉब्लम है, ये रेगुलर तो रहते हैं लेकिन ये सोशल मीडिया में और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये सुनते जरूर हैं। अब कहां ज्यादा टाइम दे रहे हैं वहां की चीजें इनमें ज्यादा डेवलप हो जाती है ना, और जहां पे कम समय दे रहे हैं तो झाड़ियों में तो कभी भी परमेश्वर का वचन, आपके मन में झाड़ियां उगी हुई, परमेश्वर का वचन कभी काम नहीं करेगा जी। चिंता और धन का धोखा और जीवन के सुख विलास में, ये देखिए इनके माइंड में बस वही, आपका मन कहेगा अरे नहीं वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी तो जरूरी है, पैसा इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, और ये भी काम जरूरी है, ये भी काम, आपका मन आपको भ्रमित कर रहा है। आपको मालूम बाइबल कहती है कि सबसे अधिक धोखा देने वाला तुम्हारा मन, तो आपको धोखा दे कौन रहा है? आप ही का मन। अब आप ये बताइए, इस धोखे से बचोगे कैसे? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। आप इस पे फिजिकली कुछ भी बुद्धि लगा के बताइए कि हम ये करके अपना मन बचा लेंगे। सरेंडर कर दो, हालेलुया। आपका टोटल सरेंडर ही आपको बचा सकता है। आगे पढ़िए अब। उनका फल पकता नहीं, फल आता है, कच्चा फल रहता है, वो फिर वो सड़ जाता है, फिर कोई तोड़ ले जाता है कच्चा, वो किसी काम का नहीं जी। पर अच्छी भूमि पर के ये वो लोग हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में, आप कितनी देर वचन को अपने मन में रखते हैं? बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो मन भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं वो धीरज से फल कैसे आएगा? धीरज का मतलब तो टाइम गैप हो गया ना, बोने और फल होने तक और उसके पकने तक, ये लंबा टाइम गैप है। हालेलुया। आपको अपना बीज संभालना। हाँ, परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर जा रहा दिल में, उसको आपको ही उसकी रखवाली करनी है। हाँ, बोने के बाद निराई गुड़ाई सिंचाई, ये इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने केवल सुनने वाले रहेंगे, जिंदगी में कभी फलवंत नहीं होंगे। अब समझ में आया? अब क्यों आपका बीज नहीं, फल क्यों नहीं आ रहा है? समस्या तो भूमि में है ना, भूमि मनुष्य का हृदय। तो प्रॉब्लम कहां है? माइंड और हार्ट। मन कहां से लगे? संसार में लिप्त जिंदगी, कहां मन लगेगा जी। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, जल्दी से आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 38 पद पढ़िए। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज। ओ, एक खेत में 2 बीज बोने को मना किया था। इस वाले दृष्टांत का अर्थ जो है वो मेरे ख्याल से वर्ष 36 से है ना। कहां लिखा जंगली बीज का दृष्टांत की व्याख्या? 36 से पढ़िए। तब यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? ये किसके लिए बोला गया? यीशु मसीह के लिए जी। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है।
आगे, जिस बैरी ने उनको बोया, ओहो, शैतान कहां काम कर रहा है और यीशु मसीह कहां काम कर रहा है? अब देखिए, दो बीज एक साथ बोए जा रहे हैं, खेत तो संसार है, एक ही खेत में दो बीज चल रहे हैं। यह परमेश्वर के लिए सबसे भयानक चीज थी। उसको यह मालूम था कि ये जब एक ही, यानी परमेश्वर के बीज उसी खेत में जहां परमेश्वर का बीज बोया, उसी में शैतान भी काम कर रहा है। बोथ आर वर्किंग इन द सेम फील्ड। अब एक बना रहा तो एक बिगाड़ रहा, एक बना रहा तो एक बिगाड़ रहा, एक बो रहा है तो वो अपना बीज बो रहा है, तो वो अपना बीज बो रहा है। तो आपके अंदर कौन कौन से बीज है, पहले ये देखिए। कौन ज्यादा बो रहा है? शैतान ज्यादा बो रहा है, जंगली दाने ज्यादा बोए जा रहे हैं कि गेहूं का दाना ज्यादा बोया जा रहा है? तब बताइए, जंगली दाने ज्यादा बोए जा रहे हैं तो जो ज्यादा बोया जाएगा उसकी फसल ज्यादा होगी, जो कम बोया जाएगा झाड़ी आ जाएगी, तो फिर झाड़ियों कहां पड़ेगा? परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सफल हो रहा आपके जीवन में? आपको बी केयरफुल। हाँ, यहाँ पे चॉइस काम करेगी, इसी को विजडम बोला गया। विजडम मीन्स चॉइस जी। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले पास्टर्स। अरे वाह, आपने पढ़ लिया, असली चीज पढ़ लीजिएगा। काटेगा कौन? तो अप्रूवल किससे मिलनी है? परमेश्वर से। अगर नहीं अप्रूव हुए तो गलत कटनी हो जाएगी, क्योंकि काटने के बाद आगे देखिए कटनी में क्या होगा, आगे पढ़ दीजिए। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को, ये वो जंगली दाने हैं जो कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं और सच्चे विश्वासियों के बीच में उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। वह आपको आके भ्रमित करेंगे, अरे मेरे साथ चलिए, दावे करेंगे, मेरे साथ चलिए और हमारी कलीसिया में चलिए, देखिए प्रभु आपको तुरंत ठीक कर देगा। यीशु मसीह ने दावा नहीं किया, उसके चेलों ने दावा नहीं किया, किसी ने दावा नहीं किया। ये दावा करने वाले कौन से आ गए आपको? और दावे में बहुत जल्दी आदमी लपेटे में आ जाता है। आपका एक मन जरूर एक बार कहेगा, अरे चल के देखते हैं। हम पौलुस इस बात के लिए कलीसिया में चिट्ठी लिखकर कहने लगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। वो भी अपने कलीसिया के लोगों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, परमेश्वर भी लोगों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो कहने लगा, मुझे ये डर है कि कहीं जैसे शैतान ने हवा को बहकाया था, कहीं तुम्हारे मन सिधाई और सच्चाई से बहक ना जाए। बी केयरफुल। कलीसिया की रखवाली परमेश्वर का आत्मा और वचन करता है, और आप इस घेरे को तोड़ के जब बाहर निकलते हैं तो आप वल्नरेबल स्टेज में चले गए। वो आपके पीछे नहीं जाएगा, फिर आपको वापस परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में और वचन में आना पड़ेगा जी। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना। ये क्या दिखा रहा है? इटर्नल पनिशमेंट, अनंत दंड। अब बताइए, इन्होंने वचन सुना लेकिन वचन के अनुसार ये फलवंत नहीं हुए तो कहां पहुंच गए? इसका मतलब आप कलीसिया में आने के बाद भी नरक जा सकते हैं, यानी इटर्नल पनिशमेंट में जा सकते हैं। आप विश्वास करने के बाद भी इटर्नल पनिशमेंट में जा सकते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक दोष है, वो है फिजिकल लाइफ, फिजिकल माइंड, जिसे माइंड ऑफ द फ्लैश बोलते हैं। वो आपको भ्रमित कर देगा और वहां पे तर्क है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट मालूम है, माइंड जो है, फिजिकल माइंड बहुत आर्ग्यूमेंट करता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब दलीलें देता है। देखिए ऐसी प्रॉब्लम है, देखिए यहां पर तो ये मजबूरी है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। यो परमेश्वर कहता कुछ नहीं, पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल मैं करता हूं, तुम कौन सी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो? आपके सारे तर्क फेल हो जाएंगे उसके सामने। ठीक से वचन को समझ लीजिए, वहां तर्क चलेगा नहीं। फिजिकल माइंड बहुत तर्क करेगा, लेकिन परमेश्वर ने इसको लंबा इसलिए चलने दिया, सारे तर्कों को मैं
भुस कर दूंगा। लगाओ, कितने तर्क लगाओगे? अब आप ये बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए कोई तर्क काम करेगा? कोई एक्सक्यूज नहीं है। जिस हालत में हो वैसे ही आओ। संसार में आपको कोई अवैध नहीं करेगा। हाँ। आप जो कर रहे हैं करिए। कलीसिया में आपको भले भले की समझ नहीं आती है, समझना आपको है कि आपको उद्धार पाना है कि नरक जाना है। हालेलुया। और फिर आगे पढ़िए। उस समय धर्मी अपने पिता के, ये गेहूं का दाना है, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले। आज लोगों के पास कान तो है लेकिन इनसाइट नहीं है, तो वो सुनकर भी नहीं समझ पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विजडम नहीं है, तो वो सुन्न होके सुन रहे हैं। हाँ, बोलते रहिए, हम तो ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो चीज आपने बचपन से सुनी है वो गलत सुनी है। आप ऐसी जगह कभी गए नहीं जहां झिंझोड़ के रख दिया जाए। जी, एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय 10 और 11 पद। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 एंड 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां वापस यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को। अब एक बात बताइए, खेती करने वाले को बीज मिलता है और रोटी खाने वाले को, अनाज खाने वाले को रोटी मिलती है। एक ही खेत से तो आ रहा है ना। और काम वो कर रहा है जो बोने वाला है, वो बीज रख रहा है, बाकी बेच दे रहा है, तो आप खरीद के खा रहे हैं, तो रोटी आपको मिल रही है ना। तो खाने वाले को रोटी मिलती है, बोने वाले को बीज मिलता है। जी आगे, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर, परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ ठहर कर ऐसे ही जैसे बोला और वो ऐसे ही वापस चला गया, ऐसा नहीं है। वो बोला गया है, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। अगर तुमने विश्वास किया और तुम चेते नहीं, तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चले नहीं, पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार नहीं चले, तुम फलवंत नहीं हुए, तो जैसा वचन में लिखा है वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुम अनंत दंड में चले जाओगे, क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर गया है, लेकिन तुमने वचन को फलवंत होने नहीं दिया। ये व्यर्थ नहीं वापस लौटता है। जी, परंतु जो मेरी इच्छा है, तो परमेश्वर का वचन किसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे अंदर आता है? अब आप बताइए, परमेश्वर की हिज विल, द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड ऑफ सैल्वेशन थ्रू फेथ। दो प्रिंसिपल मिले, सीड। परमेश्वर ने एक और पद निकालिए जो आपको सीड क्लियर कर दे, ताकि कल से हम लोग इसके पार्ट्स में जाएंगे। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 15 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 15 पद। और मैं तेरे, ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? ना ना, सबने तुक्का लगाया। मालूम क्यों? 3 ही लोग थे और सबने कुछ ने कुछ ने तीनों नाम ले लिए कि सबने तुक्का मारा। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? सर्प से, यानी शैतान से, है ना। परमेश्वर शैतान से क्या कह रहा है? मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच, द सीड ऑफ सेटन एंड द सीड ऑफ गॉड, सीड ऑफ वुमेन, यानी स्त्री का वंश और शैतान का वंश। आप जब जंगली बीज के दृष्टांत में आते हैं, वहां पे 2 वंश और दो लोग, 2 जनरेशन दिखाई जा रही जी। बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? द सीड ऑफ वुमेन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ये प्रोटो गॉस्पेली है, इसको प्रोटो गॉस्पेली बोलते हैं। और ये प्रोटो गॉस्पेल है, यानी गॉस्पेल का पहला रूप। प्रोटो एवेंजली भी बोलते हैं,
ये परमेश्वर ने यहीं पे बुक ऑफ सीड में यानी बुक ऑफ जेनेसिस में ही बता दिया था कि 2 वंश होंगे, मनुष्य में से 2 वंश निकलेंगे, एक वंश पुरुष का होगा और एक वंश स्त्री का होगा। और आप पूरी बाइबल को ट्रेवल कर लीजिए, सारी जीनियोलॉजीज को स्टडी कर लीजिए, आपको पुरुष का वंश मिलेगा। जो पुरुष का वंश है उसी को बोला गया है द सीड ऑफ सर्पेंट, द सीड ऑफ सेटन। हालेलुया। और एक आएगा जो स्त्री का वंश होगा, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और जब आपको यह पता चल गया कि यही है जिससे जो आत्मिक जीवन का ओरिजिन इसी से होगा, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, तो फर्स्ट एडम जो था वो अब ये लास्ट एडम है जीसस क्राइस्ट। तो फिजिकल लाइफ शुरू हो रही है फर्स्ट एडम से, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो रही है लास्ट एडम से, जीसस क्राइस्ट से। और आप उस वंश से आ रहे हैं, आप इस वंश में आ सकते हैं। आत्मिक रूप से मृतक थे वहां, यहां आत्मिक रूप से जीवन पाएंगे, लेकिन ये जीवन ऐसा होगा एग्रीकल्चर बेस्ड, ये फलवंत होना चाहिए जी। अब इसी के साथ साथ एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद। बीज परमेश्वर का वचन है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि किसका? उसका बीज परमेश्वर का वचन है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो पाप नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि और वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इन इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको यहां पे फर्क मिलेगा इंग्लिश में। नो वन born begotten of God deliberately knowingly, यानी जानबूझ के पाप नहीं करेगा। जो परमेश्वर से जन्मा born again, वो जानबूझ के पाप नहीं करेगा, क्योंकि आगे and habitually practices sin, यानी आदतन वो पाप की क्रियाओं का पालन नहीं करेगा। For God's nature abides in him, his principle of life. Whose principle? God's principle of life. The divine sperm remains permanently within him. He cannot practice sinning because he is born of God. जो परमेश्वर से जन्मा है उसकी पहचान यहाँ पर ओपनली लिखी हुई है, जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है और परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करता है और उस वचन के अनुसार सब चीजों को समझ जाता है कि अब मुझे ये नहीं करना है, कहां आपको सहमत नहीं होना है, कहां सहमत होना है, ये वचन के अकॉर्डिंग होना है, अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड अकॉर्डिंग टू हिज वे आपको सैल्वेशन मिलेगा। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद। भजन संहिता 119 अध्याय का 11 पद इसी का बेस है, द बेस ऑफ दिस वर्स। हाँ, Psalm 119 verse 11 इंग्लिश। मैंने तेरे वचन को, दाऊद कह रहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत धर्मी हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। आपने अपने हृदय में क्या भरा हुआ है? कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, ये फिजिकल नेचर है। मैंने तेरे वचन को, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, Psalm 119 verse 11, your word have I laid up in my heart that I might not sin against you. परमेश्वर के विरुद्ध पाप वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर परमेश्वर का वचन हृदय में नहीं है और माइंड में नहीं है। एक वर्ष और ले लीजिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 22 और 23 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, कोई हिंदी में निकाले तो कोई इंग्लिश में निकाल ले, टाइम सेव हो जाएगा। सो जबकि तुमने नहीं, पहला पत्रस
पहला पत्रस पहला अध्याय 22 से 25। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र, आपके मन को पवित्र आपको कैसे करना है ना, ना फिर से पढ़िए। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, आपका मन कैसे शुद्ध होगा? आप सत्य को केवल सुन रहे, मान कहां रहे हैं? जब आप मानने लगेंगे ना तो आपका मन शुद्ध होगा। और मानना ही तो लोग नहीं मांगते, सुनने को कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनने वाले हमने 4 दिखा दिए जी। सत्य के मानने से पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से, यही तो नहीं हो रहा। जिस दिन आप ये करने लगेंगे ना, आप एक दूसरे से आपस में प्रेम करने लगेंगे, एक दूसरे की कंसर्न रखेंगे, कौन कहां, ये आया क्यों नहीं, इसको प्रॉब्लम क्या हुई, पता करना जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म कैसे होता है? ये बीज परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है और जैसे गर्भवती के पेट में बच्चा कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारे मन में परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह की पिक्चर वो कंप्लीट हो जाती है, उसकी बॉडी कंप्लीट हो जाती है हमारे अंदर। और फिर पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो हमारी बॉडी से प्रकट होता है। हालेलुया जी। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन इटर्नल है। और जब ये इटर्नल वर्ड हमारे अंदर ट्री ऑफ लाइफ बनता है और फ्रूट्स आ जाते हैं, तो ये इटर्नल लाइफ का प्रकटीकरण है ऑन अर्थ। तुम अनंत जीवन के वारिस हो गए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के फल कब प्रकट होंगे? जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन से, हमारा हृदय भर जाएगा और हमारे शरीर में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे, तब पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे। क्लियर? लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 35 से 38। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 35 से 38। अब कोई ये कहेगा, रेजरेक्शन की बात कर रहा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे। रेजरेक्शन का मतलब क्या है? मृतक में जीवन आ जाना। आप जो कुछ बो रहे हैं या आप में जो कुछ बोया जा रहा है वचन, वो वचन इसलिए बोया जा रहा है ताकि आप शारीरिक जीवन के लिए, शारीरिक इच्छाओं के लिए मृतक हो जाए। लेकिन आपको वचन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो माइंड ऑफ द फ्लैश है वो पैरेलल चल रहा है कि ये भी करो, ये भी करो जी। और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का या चाहे किसी और अनाज का। तो अब आपको मालूम है सीड का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। आपके मन में फिजिकल कॉन्सेप्ट भी है और आपके मन में परमेश्वर के वचन के द्वारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। आप कौन से कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं जी? परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार किसको? बीज को देह कौन देता है? परमेश्वर देता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो वो आप अपनी इच्छा से कोई देह नहीं प्राप्त कर सकते जी। और हर एक बीज को उसकी विशेष देह,
सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है, और इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 40। देयर आर हेवनली बॉडीज, ये देखिए हेवनली बॉडीज सन मून एंड स्टार्स है। हाँ, एंड देयर आर अर्थली बॉडीज, हम लोग अर्थली बॉडी है। हालेलुया। लेकिन अभी आपने सुना कि जगत के अंत में क्या होगा, तब धर्मी गेहूं का दाना वो सूर्य के समान चमकेंगे, हेवनली बॉडी बना दिए जाएंगे हम लोग। हालेलुया। क्या आप हेवनली बॉडी बनना मांगते हैं या अर्थली बॉडी रहना मांगते हैं? तो आपको इस कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का वचन है ये सुसमाचार है, पूरा वचन, और ये हमको हमारी इच्छा को मारने का काम करता है जब हमारे अंदर जाता पहले। और जब हम हमारी शारीरिक इच्छाएं मर जाती हैं, हम सरेंडर हो जाते हैं, मृतक हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो जीवन आता है जिसे हम स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, पवित्र आत्मा। और मालूम है जीवन निर्भरता को दिखाता है। आप और हम फिजिकली ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। भोजन तो सेकेंडरी है। What is the primary thing to live? ऑक्सीजन। तो आप स्पिरिचुअल ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। और स्पिरिचुअल ऑक्सीजन क्या है? परमेश्वर का प्रतिदिन की रोटी। डेली आपको जो आत्मिक भोजन मिल रहा है ये है वो ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन लेने के एक दिन ऑक्सीजन ना ले तो क्या होगा? लेकिन आप स्पिरिचुअल ऑक्सीजन तो कई कई दिन नहीं लेते, मुझे टाइम नहीं मिला था। हाँ तो वही आपका कभी थोड़ा सा जान आई, उसके बाद फिर वही क्या हुआ, अरे भैया क्या बताएं, वो उठ ही नहीं पा रहे थे, मुझे कोशिश तो बहुत कर रहे थे। अरे मृतक कोशिश थोड़ी ना करता, मृतक तो मृतक। हालेलुया। जब तक कोई उसको जाके दूसरा आदमी उठा के ना लाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जो लोग आज समझ गए हैं, मुद्दे को समझ गए हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, इस प्रार्थना को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हमें मालूम है कि आप जीवन का स्रोत है, लेकिन पिता परमेश्वर आप आत्मा है, और इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा है, और पवित्र आत्मा उस जीवन को हमारे अंदर स्थापित करने का काम करता है, हमें उस जीवन में बनाए रखने का काम करता है, और हमें आत्मिक सांसें देने का काम करता है। हम चाहते पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने बड़े ध्यान धर के वचन को सुना है, ये वचन रूपी बीज इनके हृदय में गया है प्रभु, जब ये अकेले में हो तो ये वचन इनके मन में गूंजे, ये बातें इनके मन में गूंजे, और ये इनके माइंड को तैयार करें ताकि ये परमेश्वर के वचन को महत्व दें और अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय प्रतिदिन अपने परमेश्वर के लिए निकालना शुरू करें और अपने सांसारिक समय को घटाने का काम करें। और प्रभु ये तब तक जब तक ये मैच्योर ना हो। हम चाहते प्रभु कि हर एक व्यक्ति जैसे फिजिकली जिम्मेदार बन रहा है वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जिम्मेदार बने, ताकि प्रभु प्रत्येक का जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थान